हाई क्लास में आपका आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पहले वाली क्लास में त्रिकोण के परिचय, जिसमें अपन ने लाभ का समकोण से संबंधित चीजें पढ़ी थी और उनसे संबंधित जो भी समस्या थी वो बोले और एक त्रिकोण की बेसिक सामने जो भी अपन लोगों ने पढ़ा था उससे संबंधित जो भी समस्या वो भी अपन कुछ विषय रह गए उनको थोड़ा आगे हल करेंगे और उनसे संबंधित अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल पे आवेदन करेंगे। किसी किसी में कोई समस्या हो उसे हल करवा देंगे। चलते हैं तरह के प्रश्न जैसे बता देते हैं जैसे संपूर्ण नब्बे डिग्री के सामने का कार्य थीटा के सामने का कार्य कोण से ज्यादा बड़ी बीच पे बढ़ता है साइन होता है और लाल का कार्य होता है कोस होता है का कार्य होता है कई होता है जो बिना बड़ा आधार होता है अभी तीन जो हुए होंगे ये सब पढ़ने पड़ता है उस पालन के मान में जो बड़ी गलती बात है बाकी आगे समस्या आ रही है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें tan के का मान देखो दिया गया है 1/√3 उससे समकोण समस्या दी गई है कि sin cos c प्लस cos a sin c का मान हमें को निकालना है। दूसरी समस्या हमें दी गई है कि cos a cos c माइनस sin a sin c का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो समस्या दी गई है उसे sin a से अपन तीनों मूल्य निकालेंगे और इन मूल्यों से अपन को के बाद निकालेंगे। sin a का मान दिया हुआ है लाल रंग का पहले के है के sin cos a cos से cos a ये अपने पास कौन सा दिया है tan का मान 1/√3 ये वाला तो कोण के सामने कौन होता है तो इस त्रिभुज का लंब कौन होगा एसी इस त्रिभुज का कर्ण 90 डिग्री के सामने की दूरी के कर्ण ध्यान देना शेष बचा आधा का आधार बीसी का लंब है एसी का कर्ण tan होता है लंब बटा आधा तो tan के बराबर हो गया tan बटा यानी कि 1/√3 बीसी और आधा वो है AB बराबर 1/√3। अच्छा ये तो मान अपने पास BC का तो मान आया था पास 1 और AB कितना हो गया √3। अब अपने को करना निकालना है कर्ण निकालने के लिए a स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस l a का मान यानी ac का स्क्वायर a आधा यानी ab का स्क्वायर l यानी bc का स्क्वायर ab का मान कितना है √3 का स्क्वायर bc का मान कितना है 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 3 और 1 4 ac से स्क्वायर हटाना 4 के बदले आप वर्ग ac का मान कितना आ गया आपके पास 2 ac का मान कितना आ गया tan के पास आ गया दाम आ गया तीनों मिलेंगे। अब अपन एक sin का मान निकालते हैं और पहले sin है और cos है फिर c के लिए निकालेंगे c के लिए निकालेंगे तो जो त्रिभुज का आधा का विषय क्या होगा लंब करेगा तो जो लंब है वो आधा होगा। पहले एक कोण निकालेंगे एक कोण निकालेंगे
सबसे पहले साइन साइन को बोले क्या बना लंब बटा लंब कौन है L बटा L अपना BC और लाइन कौन है AC BC का मान कितना है 1 और लाइन का मान कौन है AC AC का मान कितना है 2 तो साइन में A का मान कितना है 1 बटा 2 इसी तरह हम निकालेंगे cos A का आधा बटा आधा कितना इसका AB साइन कितना इसका AC AB का मान कितना है AB का मान आया मेरे पास √3 और AC का मान कितना है 2 cos A का मान √3 बटा 2 अब अपन करते हैं C की बात करेंगे अपन तो अपना जो त्रिभुज का वापस एक बना A B और C जिसमें अपने पास AB का मान कितना है √3 और BC का मान कितना है 1 AC का मान कितना है अब जब अपन कौन ले कौन सा C तो इसका लंब कौन हो जाएगा G और A कौन होगा तो 90 डिग्री के साथ कट होगा अब इस तरह जो पहले वाला था वो ये जिसमें एक कौन है तो ये लंब ये आधार जो आधार था वो लंब अब इसमें निकालना है अपने को साइन C तो वो साइन के बराबर अब मालूम कौन है AB और लाइन कौन है वो AC तो AB का मान इसके लिए कितना है √3 बटा साइन C ऐसे अपन को निकालना है cos C तो cos में आधा कितना कितना इसका BC और tan AC BC का मान कितना है 1 tan का मान कितना है 2 यानी कि cos C का मान कितना है आगे ठीक है तो sin का मान वो इसका मान है cos C का तो जो cos A का मान इसका मान sin C का ऐसा कुछ निकाल नहीं समझ कि जब अपन करता है तो वो तो करंट चेंज हो गया वो चेंज हो रहा है आधा और लंब आधा का होना पता लगा गया लंब किसी तरह पता लगा तो साइन के वो cos में क्या होता है साइन होता है L बटा 3 और cos होता है A बटा 3 तो पहले वाला यहाँ का L हो गया और बाद वाला है पहले वाला A हो गया अब अपने पास चारों प्लेन cos A sin सभी मान अब इन मानों को अप्लाई जो अपना बिल्कुल इसमें रखते हैं सबसे पहले लिया है हमने मान लिया कि sin C so sin A cos C plus cos A sin तो sin का मतलब 1 बटा cos
का मान कितना है 1/2 cos a का मान कितना है √3/2 sin c का मान कितना है √3/2 एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक को दो को दो से किया 4 √3/√3 से किया 3 दो को दो से किया 4 दोनों का समान है तो अंश तीसरे का और दूर है 3 और 1 4 4 और 4 4 से 4 बटे 4 करके यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b का मान कितना है 1 इसी तरह अपने कॉल करते हैं cos a और sin नंबर 2 cos a minus sin a और sin c तो cos a का मान कितना है √3/2 cos c का मान कितना है 1/2 माइनस sin a का मान कितना है 1/2 तो sin c का मान कितना है √3/2 तो समान रूप से समान रहेगा कितना रहेगा 0 कितना आएगा 0 है यानी कि नंबर 2 तो अपना cos a cos b minus sin a sin c का मान कितना है 0 और पहले वाले का मान कितना है हमारे पास 1 है पहले वाले का मान कितना है 1 ये प्लस चलो अपना क्वेश्चन जो भी टॉपिक कीजिए फिर चलते हैं पढ़ने में नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला चीज एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस तरह से दिया गया है कि जिसमें इसका क्यू कोण क्या है सम क्यू वाला कोण सम दूसरा हमको दिया गया है क्यू प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है 25 पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25 से दूसरा एक मान दिया गया है पी क्यू का मान दिया गया है कितना 5 से याद करना है sin p cos p और टेन तीनों मान यानी कि p के लिए निकालना इसके लिए निकालना है ठीक है sin p निकालना है cos p निकालना है और टेन p यानी कि कोण कौन सा है p वाला अब p वाला लेंगे तो p के मान की पूजा करोगे ये करना ये इसका आधार
और ये इसका मतलब सबसे पहला काम ही अपने को पता होना चाहिए कि बिल्कुल भी बात दोनों मिलकर दोनों आधार है और उदाहरण अब जो मान अपने को दिया सबसे पहले कितना मान अपने को दिया गया है कितना 5 से अब साइड निकालना है प्लस निकालना है यानी कि अपने को इस बिंदु का केवल और केवल आधार दिया गया था। अब हमें इसका लंबी निकालना और करंट निकालना है। यहाँ तो करंट कहाँ से निकालेंगे? ये जो दोनों समीकरण 0 के बीच निकालेंगे। एक को निकालने के लिए सबसे पहले सबको बिल्कुल जो नियम का पड़ेगा। हम ये करेंगे कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो वॉलेट पर त्रिभुज तो करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर इसमें लगेगा तो करंट कितना बनेगा तो पी आर का स्क्वायर आधार कितना PQ का स्क्वायर लंबी स्क्वायर QR का स्क्वायर जो मान अपने को दिए गए PQ का मान कितना दिया कितना 5 तो डायरेक्ट 5 का स्क्वायर अब QR और PR का मान या तो हम इस समीकरण से जो दी गई है ये बात इस समीकरण से क्या का मान निकाल दिया क्यों आ गया जिसका मान निकाले उसे वहां पे कर देंगे तो जैसे मैंने मान निकाला इसका किया तो PR का मान निकालना तो हमारे को समझ नहीं आता किसका बनेगा माइनस का होगा तो PR बराबर क्या आएगा मेरे पास 25 माइनस QR तो इसको नाम दिया ये बात हमारा समीकरण है QR की जगह इसका नाम है इसको ऐसा लिखेंगे PR का मान PR का मान 25 माइनस QR 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बढ़िया अब इसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि 1 माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू QR तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 2ab 2 की जगह a का मान 25 को 2 से गुणा किया 50 b का मान QR तो 50 QR प्लस QR का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इधर QR का स्क्वायर QR ये प्लस का QR स्क्वायर इस तरफ से इधर आएगा तो कितना आएगा माइनस का बनेगा इसका पक्का तो 625 ऐसा करते हैं 625 का पक्का नाम कर लेते हैं और उसका तो ये बदल से इधर से उधर आएगा किसको लेंगे माइनस को लेंगे तो अपने पास इधर रहा माइनस का 50 QR प्लस QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर 25 माइनस 625 QR से QR कर गए कितना समान कुछ समान जाएगा कितना बचेगा इधर तो बचा अपने पास माइनस का 50 QR और इधर बचा माइनस का माइनस से माइनस 50 का गुणा में किसमें चला जाएगा QR बराबर 600 बटा
50 एक जीरो से जीरो 5 बार 7 कितनी बार आया 12 बार आया तो ये कितनी बार कर दिया 12 क्यूआर नंबर कितना है 12 सेंटीमीटर आ गया अब क्यूआर का मान 12 सेंटीमीटर आ गया तो इस मान को बनाने के लिए समीकरण नंबर 2 में चलेंगे इससे कितना मान आ जाएगा अपने पास कि r क्यूआर का मान समीकरण नंबर 2 में रखें समीकरण नंबर 2 अपना क्या है PR बराबर 25 माइनस QR 25 माइनस QR का मतलब कितना है 12 25 में से 12 के कितना होगा 13 PR का मतलब कितना आ गया 13 अब अपने पास कोई समीकरण से याद नहीं करना आसानी से के बाद 2 बार इसे समीकरण नंबर 1 को एक बार समीकरण 2 बार तीनों मान आपके पास है साइन की cos की तीनों के मान देते पर साइन के तो p बराबर लंब बटा कर्ण तो लंब इसका एल बटा के हो जाएगा तीनों डिवाइड करके cos p आधा बटा कर्ण tan p लंब बटा आधा sin p एल बटा के इसका एल कौन है q1 और p कौन है dr इसका p कौन है pq कर्ण कौन है dr लंब कौन है q1 आधा कौन है p अब तीनों के मान अपने पास है तीनों के मान q1 का मान कितना है 12 तो ये हो गया अपने पास आगे बढ़ा sin थीटा cos थीटा pq का मान कितना हमारे पास 5 और p का मान कितना है यह हमारे पास 5 बटा 13 p का मान कितना है q1 L का मान कितना है q1 का मान कितना दिया गया है 12 pq का मान कितना दिया गया है 5 तो tan का मान आ गया 5 बटा 5 cos का मान आ गया 5 बटा 3 ये तीनों के मान तो ये अपने आंकड़ा के साथ जो संपूर्ण बिंदु से संबंधित इसको कहते हैं कोण होती है लगभग अपने सभी प्रकार में हल करेंगे फिर किसी को समस्या हो तो बता देना अगली बार के बाद कोई प्रॉब्लम को पर देखेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं किसी समस्या के बारे में त्रिकोण की साधारण परिणाम के सवाल की बात करेंगे उससे संबंधित जो समस्या है वो हल करेंगे एक बार वापस नहीं होना चाहिए अगर किसी को याद नहीं हो वापस तरीका बता देते हैं 4 बार लेते हैं 0 एक का पावर आधा तो यानी 3 बार पूरा इसको डिवाइड करना इस तरीके से हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री
यहाँ एक समझ लो और इस तरह हमने कॉल लेंगे साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा sec थीटा और cos थीटा। चार काम के लिए इनका को वर्गमूल निकालना है। 0 का वर्गमूल निकालना 0 1 बटा 4 कितना 1 बराबर 1 बटा 2 होगा 1 बटा 2 अंडर रूट 3 बटा 4 का अंडर रूट 3 बटा 2 1 का कितना हो गया cos का लेने के लिए किस तरह से इस तरफ लिखेंगे अपन तो 1 अंडर रूट 3 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 0 ट्रेन के लिए ऊपर वाले के नीचे वाले का भाग जो 0 का भाग है कितना आ गया 0 इसमें इसका भाग है 2 से 2 कट गया 1 बटा 2 की समान संख्या समान वाला संख्या के 2 से 2 कट गया अंदर की 1 का भाग 0 हो गया अंदर 4 से 4 वाले के दूसरी तरफ से तरफ में और अंदर रूट 3 1 बटा 3 और कितना 0 एक का लेकिन cos का उल्टा में 1 बटा 1 का उल्टा में इसका उल्टा किया 2 बटा अंडर रूट 3 1 बटा 2 को उल्टा किया रूट 2 1 बटा 2 कर लिया 2 0 बटा 1 का किया 1 बटा 0 कितना हो गया अनंत इसको इस तरफ से लिखना चाहते हैं अनंत 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 1 और कितना द्वितीय विभाग इसको पहले विस्तार से समझाया जाएगा। इसको कोई दिक्कत हो तो कोई पैसा के पास हो तो सेंड में डालना किसी कोई समस्या नहीं है किसी को दिक्कत हो तो आपको बता देंगे। तो आज इस समय में क्वेश्चन जो भी हम बात करते हैं नंबर 1 का क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री दूसरा नंबर दिया गया है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दोनों 60 इसका मान तो वही जानते हैं मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3 तो साइन 60 डिग्री का अंडर रूट 3 cos 30 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3 cos 30 डिग्री का कितना अंडर रूट 3 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा एक क्या जहां पे साइन और cos के दोनों अलग हो जाए अगर नंबर दिया तो क्या होगा एक दूसरे के पूरक तो पूरक कौन होगा 4 प्रश्न लगभग की कोण दो कोण वाले अगर ऐसा हो तो साइन 8 का मतलब वही मान किसका होगा cos 30 का होगा जो साइन 30 का होगा cos 60 अंडर रूट 3 को 3 से किया है 3 को 2 से किया है 4 1 को 1 से किया है 1 को 2 से किया है 4 हर समान और क्वेश्चन से गुजर रहे हैं 3 और 1 में होगा 4 4 से 4 करने के आगे करेंगे यानी cos sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मतलब कितना आएगा 1 आएगा इस तरह पर आगे हम समझ सकते हैं अगला क्वेश्चन that 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री प्लस 4 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री अगला क्वेश्चन 2 tan 45 डिग्री माइनस 4 30 डिग्री
30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, इसको अपने होगा तो वही प्लेन के पास जो गिरा हुआ कितना होता है वो 2 इंटू 1 कोण की स्थिति का कितना होगा कोण की स्थिति का कोण की का अंडर रूट 3 तो कोण की स्थिति कितना है अंडर रूट 3 माइनस साइन 60 डिग्री का होगा साइन 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का कितना अंडर रूट 3 बना साइन 60 डिग्री का अंडर रूट 3 दो को एक से गुणा किया तो प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 जिसके बदले में 3 का 1 तो सबका रूट कितना बनेगा 2 1 का भाग हमें 2 बार 2 को 2 से गुणा किया 4 1 का भाग हमें 2 बार 2 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 2 अंडर रूट 3 2 का भाग हमें 1 बार माइनस अंडर रूट 3 इनको वाले में आते हैं 4 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 ये इसका इससे सारा जो समझ ज्यादा विषय बड़ा विषय लेता है नॉर्मल मॉडल इसका नंबर का दूसरा फिर मैं प्रोग्राम में चल अगला विषय का 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 2 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 3 डिग्री का मान निकालना तो वन माइनस 10 स्क्वायर तो वो सारे कितना एक बटा अंडर रूट कितना 1 बटा अंडर रूट वहां वाला चीज कितना 1 बटा अंडर रूट तो 2 गुना 1 बटा अंडर रूट बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर में 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर एक को 2 से गुणा तो कितना आएगा 2 बटा अंडर रूट नीचे 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा का स्क्वायर के अंडर रूट नीचे का ऐसे 2 बटा अंडर रूट 3 को ऐसा करेंगे नीचे इसका ऐसे आ गया 3 माइनस 1 का भाग 3 बार 3 को ऐसे गुणा करेंगे 3 का भाग 1 बार और 1 को ऐसे गुणा करना नीचे तो 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा अब ऊपर वाला अंडर रूट में 1 कितना आएगा कितना आएगा और नीचे वाला 3 को ही 6 हो गया नीचे 3 में से 1 गया 2 अंडर रूट 3 नीचे आ 2 से 6 कितनी बार लगा 3 बार और 3 से अंडर रूट 3 कितनी बार लगा अंडर रूट 3 बार इसका आंसर कितना आ गया अंडर रूट 3 कल हमने क्लास जो साइन कॉस से संबंधित जो सिद्ध करने वाला है क्वेश्चन वो पहले क्वेश्चन बताया आपको पढ़ाया तो आगे और संपूर्ण से संबंधित उसके समस्या
तुम अपन आगे वाले क्लास में देखेंगे। ओके।